नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास और पाठ नंबर 4 है। और इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति व गुर्जर प्रत्यावर्ष के से संबंधित महत्वपूर्ण नए प्रश्न है वो देखेंगे। न्यू राजस्थान जीके है दोस्तों। और ये क्लास क्या है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी है और जेल प्रेरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजपूत काल कितनी शताब्दी तक माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो राजपूत काल है ये कितनी शताब्दी तक माना जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, बी है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, सी है 6वीं से क्या है 12वीं शताब्दी तक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वीं से क्या है 12वीं शताब्दी तक है राजपूत काल है वो माना जाता है दोस्तों। और एक बात और आपको ध्यान रखनी दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु से 647 से क्या है पृथ्वीराज चौहान है के समय तक क्या दोस्तों राजपूत काल भी क्या है माना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, गुर्जर प्रत्याहार है अपनी उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो गुर्जर प्रत्याहार है ये अपनी उत्पत्ति किस से मानते हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुश से, बी लक्ष्मण से, सी लव से, और डी है राम से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। लक्ष्मण से मानते हैं गुर्जर प्रत्याहार वो क्या अपनी उत्पत्ति है वो लक्ष्मण से मानते हैं। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन था जिसने क्या दोस्तों राजपूतों की वो उत्पत्ति है जो क्या विदेशी जातियों से बताई है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा नयनचंद्र सूरी, बी जयानक, सी कर्नल टोड, और डी है उपरोक्त भी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कर्नल टोड ने क्या दोस्तों राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो क्या है विदेशी जातियों से बताई है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। न्यू राजस्थान जीके की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी रोजाना। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा राजा था जो क्या है योद्धा है जो कि अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आपको सुनिएगा परमार, बी चालुक्य, सी चंदेल, और डी है प्रतिहार। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चंदेल राजपूत योद्धा जो क्या है अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ मानते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार है उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा है ये कौन सा था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चौहान, बी प्रतिहार, सी चालुक्य सोलंकी, और डी है परमार। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चौहान। आपका प्रश्न क्या है, पृथ्वीराज विजय के लेखक जनक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जनक है उन्हें जो चौहानों को वंशज बताया है ये किसका वंशज बताया ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंद्रवंशीय, बी ब्राह्मणवंशीय, सी रामवंशीय, और डी है सूर्यवंशीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यवंशी बताया दोस्तों। पृथ्वीराज विजय के लेखक जो जनक उन्होंने क्या चौहानों को सूर्यवंशी का वंशज बताया है। आपका प्रश्न क्या है, नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ अमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है अमीर महाकाव्य, इसमें जो राजपूतों की उत्पत्ति बताई है ये किस से बताई है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सूर्य से, बी चंद्रमा से, सी अग्नि से, और डी है ब्राह्मणों से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य से बताई है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया था ये कौन से क्षेत्र कौन से स्थान पर किया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भीनमाल, बी माउंट आबू, सी पुष्कर, और डी कोमलगढ़। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंट आबू। आपका नेक्स्ट क्या है, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग का राजपूत काल कहा है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा इतिहासकार है। इस प्रश्न में क्या बताना है कि कौन सा इतिहासकार है जिसने क्या है 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को क्या कहा दोस्तों राजपूत काल का है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बिसेट सीमित, बी है डॉक्टर ओझा सरकार, सी है
के सी श्रीवास्तव और डी है बी एल ग्रोवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विसेट स्मिथ ने क्या दोस्तों 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का जो युग है उसको क्या है राजपूत काल का है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, आपको उस शब्द का नाम बताना दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों रजपुत्र, बी राजपुत्र, सी राजनीति पुत्र और डी का दोस्तों रणनीति पुत्र। इसमें आपका राइट आंसर का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उदय हुआ। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कौन सा हिंदू सम्राट था जिसकी मृत्यु के पश्चात क्या है भारत में अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उदय हो गया था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन और डी है चंद्रगुप्त। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन की हिंदू सम्राट की मृत्यु के बाद दोस्तों क्या है भारत में अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उदय हो गया था। आपका प्रश्न क्या है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्यार अभिलेख कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला जो प्रत्यार अभिलेख है ये कौन सा अभिलेख है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मंडोर अभिलेख, बी नागदा अभिलेख, सी नाडोल अभिलेख और डी है गटियाला अभिलेख। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गटियाला अभिलेख है। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सुलेमान, बी अब्दुल रजाक, सी है मार्को पोलो और डी है अल ब्रूनी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुलेमान ने क्या है दोस्तों समृद्धि का उल्लेख किया है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, गुर्जर प्रत्यार की राजधानी कौन सी थी। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो गुर्जर प्रत्यार वंश की जो राजधानी थी ये कौन सी राजधानी थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा पिल्लो मोल्लो भीनमाल, बी बुड्ढा पुष्कर अजमेर, सी मांडकवे जोधपुर, यहाँ पे ग्रामीण के हट गया है दोस्तों, और डी क्या है दोस्तों जंगल बीकानेर, क्योंकि दोस्तों न्यू दिल्ली में क्या जोधपुर ग्रामीण नहीं रहा है जोधपुर आया, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों पिल्लो मोलो क्या भीनमाल में स्थित है दोस्तों, गुर्जर प्रत्यार ने इसकी राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूतानों का कौन सा वंश था जिसने क्या दोस्तों भाग लिया, तो ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा चौहान, बी गुज्जर प्रतिहार, सी परमार और डी है गहलोत। देश में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या है, अब अनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक विभव किस काल के हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि अब अनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक विभव किस काल के हैं, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा गुज्जर प्रतिहार, बी चौहान, सी गोहिल सिंसोदिया और डी है राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार काल के हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के कौन सा शासक था जिसने क्या अपनी राजधानी है वो मंडोर से क्या कहाँ पे स्थानांतरित की थी, मेड़ता में स्थानांतरित की थी, आपको बताना है। तो आपको समझिएगा तो कुक, बी रजिल, सी नागभट्ट प्रथम और डी है बाउक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराय की उपाधि ग्रहण की। आपको इस प्रश्न बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था जिसने क्या दोस्तों आदिवराय की उपाधि दान की थी। तो आपको सुनिएगा मिहिर भोज, बी नागभट्ट, सी वत्सराज और डी है महिपाल। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिहिर भोज ने। आपका प्रश्न क्या है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने क्या अपनी राजधानी है वो मेड़ता बनाई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वत्सराज प्रथम, बी नागभट्ट प्रथम, सी भोजराज प्रथम और डी है देवपाल प्रथम। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। आपका प्रश्न क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। ये प्रश्न क्या है दोस्तों दो बार रिपीट हुआ, क्या है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी जो क्या मंडोर से क्या दोस्तों मारवाड़ जो मारवाड़ ने मेड़ता से स्थानांतरित की थी। तब आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाउक, बी कोकुक, सी रजिल और डी क्या दोस्तों नागभट्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नागभट्ट ने। आपका प्रश्न क्या है,
प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रत्यार शासक जिसने क्या सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, बी महेंद्रपाल प्रथम, सी नागभट्ट द्वितीय और डी है महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने क्या है जो प्रत्यार शासक था जिसने क्या सर्वप्रथम जालौर को क्या अपनी राजधानी बनाई थी। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित प्रत्यार शासकों में से किसने मंडौर को बदलकर मेंढांतक क्या है मेंढांतक है को राजधानी बनाया था। तो आपको सुनिए जो हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी वत्सराज और डी है देवराज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यू राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज मिले देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या है चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस है, पटवा इसकी तैयारी कराएं तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। ये क्लास जरूर करें। न्यू राजस्थान जीके की क्लास है रोजाना हम घेरते हैं, उनका फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।